बहुत साफ है कि सरकार बहुत डरती है। पुलिस का पोशाक पहनकर उन लोगों जुनैद और नासिर के परिवार वालों के घर की फ्रिज की चेकिंग हो रही कि देखो मांस कौन सा है। महोत्सव मनाने का नाटक कर रही है सरकार। काउ स्मगलर्स को पढ़ने वाले सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बजरंग दल से, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए महापंचायत होगी, आपको हार पहना जाएगा, सिर्फ इसलिए कि आपका अपराध नहीं है। अगर इस देश में अपराध की यही परिभाषा है कि गौ हत्या ठीक और गौ हत्या नहीं ठीक और इंसान हत्या ठीक, तो फिर इस परिभाषा को बदलने की ज़रूरत है, इस भाषा को बदलने की ज़रूरत है, इस नफरत को हटाने की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, बुलडोज़र जला हुआ मिलता है हरियाणा के भावनी जगह पे और उसमें 2 कंकाल मिलते हैं। दोनों कंकाल मुस्लिम परिवार के लड़कों के मिलते हैं। आरोप है कि जो कंकाल मिले हैं, जो लोग थे जुनैद और नासिर, वो गौ तस्करी में शामिल थे। हालांकि वो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन जो आरोपी है मोनू मानेसर, उनके खिलाफ महापंचायतें हो रही है। उनको बचाने के लिए FIR दर्ज कराई गई थी परिजनों के तहत, लेकिन अब उस FIR को भी हटा दिया गया है। तो दोस्तों, राजस्थान के 2 लड़कों को किडनैप किया जाता है और उन सभी को लेकर आया जाता है हरियाणा में उनके साथ मारपीट होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मारा जाता है, पूरा ग्रुप मिलकर मारता है। उसके बाद उसे हरियाणा पुलिस के पास ले जाया जाता है उन पे FIR करवाने के लिए, मगर पुलिस कार्रवाई करने से मना कर देती है। पुलिस उन्हें अपने पास लेने से मना कर देती है। वहाँ से उन्हें फिर ले जाया जाता है और उसके बाद उन्हें उन पर खुद से कार्रवाई कर देते हैं। वो बजरंग दल वाले, वो गौ तस्करी को रोकने वाले, कथित तौर पर गौ रक्षक कहे जाने वाले लोग अपने अकॉर्डिंग कानूनी कार्रवाई करते हैं। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसके कोई मायने नहीं है। इनके खुद के कानून और निर्णय चलते हैं जिसके तहत ये कार्रवाई करते हैं। दोस्तों, ये सारे लोग जो यहाँ पे आपको मौजूद दिख रहे हैं, जो यहाँ पे आए हैं आज, ये सभी न्याय मांगने आए हैं उन्हीं 2 लोगों के लिए, उन 2 लोगों के लिए जिनके परिवारों की आज हालत खराब है, रो रो कर उनके बच्चों की हालत खराब है, उस बहन की हालत खराब है जो दुख भरी हालत में कहती है कि घर पे भाई की अंतिम दर्शन भी नहीं हो सके। घर पे जो शव आया है वो शव के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राख आई है, एक पॉलिथीन में बांध करके। यहाँ तक कि DNA टेस्ट कराना पड़ा उस राख का, उन बची हुई हड्डियों का, जिसके बाद पता चल सका कि आखिर उनमें से नासिर कौन है और जुनैद कौन है। इस पूरी हालात के बाद ये सभी लोग उनकी मांग को लेकर आए हैं, उनके लिए न्याय मांगने आए हैं, मगर आखिर ये न्याय कब तक मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल। हरियाणा के भिवानी में बोलेरो में आग लगाई जाती है, 2 कंकाल मिलते हैं, 2 मुसलमानों को जिंदा जला दिया जाता है, लेकिन जो आरोपी है वो अभी भी फरार है। वीडियो कॉल से बातें चल रही है, लेकिन आता पता अभी तक नहीं चला है। तो चलिए, ये लोग जो यहाँ पे आवाज़ उठाने आए हैं उन 2 लोगों के लिए, उनसे पूछते हैं कि आखिर इनका क्या कहना है इस पे। आपको क्या लगता है, ये प्रोटेस्ट करने से जो अभी तक न्याय नहीं मिला है, अभी तक मोनू मानेसर को नहीं पकड़ा गया है, वो पकड़ा जाएगा? देखिए, ये बात बहुत साफ है कि सरकार बहुत डरती है। इसीलिए सरकार डरती है, बिल्कुल सरकार प्रोटेस्ट से डरती है, वरना ऐसे ही लोग जेलों में आज बंद ना होते, वरना ऐसे ही आज कुछ प्रोटेस्टर्स के होने पर पुलिस की वैन ना खड़ी होती। लेकिन तभी भी बहुत ज़रूरी है कि हम आवाज़ उठाएं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि क्यों खतरनाक है। जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का नाटक कर रही है सरकार, तब संविधान का खुलेआम अवमानना करना, तब पुलिस को चल रहा है, आप कह रही है नाटक कर रही है। बिल्कुल, बात ये जिस आज़ादी को आप मना रहे हैं वहीं पर आप संविधान का नाम लेते हैं। क्या आपके बजरंग दल के लोग जब महापंचायत करते हैं कि मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस गिरफ्तार करके दिखा दे, 2 पैरों में वो वापस नहीं जा पाएंगे, पुलिस को ये खुलेआम महापंचायत से चुनौती दी जा रही है और मोनू मानेसर का नाम FIR में होने के बावजूद उसको गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि हमने देखा पुलिस का पोशाक पहनकर उन लोगों जुनैद और नासिर के परिवार वालों के घर की फ्रिज की चेकिंग हो रही कि देखो मांस कौन सा है, गाय का मांस है, किसका मांस है। तो ये साफ संविधान के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल्स हैं, जो आज़ादी के प्रिंसिपल्स, इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स हैं, पुलिस प्रशासन, रूल ऑफ लॉ, इन सबकी अवमानना है। हम
इसीलिए जब कहा जा रहा है कि मोनू मानेसर ने कोई गलती ही नहीं की है तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है? उन्होंने कहा तो है कि इवन FIR से उनका नाम भी हटा दिया गया है अब तो। देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है और सिर्फ इतना ही नहीं, नफरत और बढ़ाने के लिए इस चीज़ का और उत्सव मनाने के लिए कि देखो कैसे गौ रक्षकों ने मुसलमानों को मार दिया, इसकी वीडियो वायरल की गई है। खुद भाजपा के लोगों द्वारा इसकी वीडियो वायरल की गई है जिसमें क्रूरता से ट्रक का पीछा करके जिंदा जला दिया गया है। तमाम इस्लामोफोबिक गालियाँ भी दी जा रही हैं। इस्लामोफोबिक, आपने कहा कि इस्लामोफोबिक सरकार है, यानी कि उन्हें डर लगता है मुसलमानों से, ऐसा क्यों है? दी इस्लामोफोबिक का मतलब सिर्फ ये नहीं है ना कि डर लगता है, बात ये कि एक बहुत बड़ा जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, जो गोदी मीडिया है, जो लगातार झूठ फैला रही है कि मुसलमानों का अगर जनसंख्या बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा, मुसलमान लोग तो गाय का मांस ही खाते हैं। देखिए, एक बात बताइए आप, बहुत साफ बात है, जिसने मारा उसके लिए महापंचायत हो रही है। वो महापंचायत करने वाले लोग पुलिस को कह रहे कि 2 टांग पे वापस नहीं जा पाओगे, और आप ये सवाल कर रहे हैं कि काउ स्मगलिंग, गौ हत्या या काउ स्मगलिंग ठीक है लेकिन मॉब लिंचिंग ठीक नहीं है, क्योंकि काउ स्मगलर्स को आपने पकड़ा। और कौन होते हैं आप काउ स्मगलर्स को पकड़ने वाले? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बजरंग दल से, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए महापंचायत होगी, आपको हार पहना जाएगा, सिर्फ इसलिए कि आपका अपराध नहीं है। अगर इस देश में अपराध की यही परिभाषा है कि गौ हत्या ठीक और गौ हत्या नहीं ठीक और इंसान हत्या ठीक, तो फिर इस परिभाषा को बदलने की ज़रूरत है, इस भाषा को बदलने की ज़रूरत है, इस नफरत को हटाने की ज़रूरत है। आप कह रहे कि कोई अपराध नहीं किया, सिर्फ काउ स्मगलर्स को मारा है इसलिए जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं है। रूल ऑफ लॉ क्या इस देश में नहीं है? आप होते हैं काउ स्मगलर्स को पकड़ने वाले, ये बहुत साफ है। और अगर और लोगों से भी मीडिया करेगी, हम लोग हैं यहाँ पर जो प्रोटेस्ट से बात ले जाएंगे कि इस तरह इन सभी खून का बदला, इन सभी खून का जिम्मेदार कौन है, सरकार उसे पकड़े, इंसाफ हो सारे उन लोग के साथ जिनको मार दिया गया, बेगुनाह। अब और लोगों से भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आपने भी यहाँ पे बोर्ड ले रखा, एक पैम्पलेट ले रखा है कि मर्डर फ्री होना चाहिए, तो ऐसा क्या हो रहा है जो? जी देखिए, इस समय मुझे लगता है कि जिस समय से बीजेपी सरकार आई हुई है यहाँ पर 2014 और फिर 2019 में री इलेक्शन के बाद से देश में एक व्यापक तौर पर जो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट है वो स्ट्रांग हुआ है, क्योंकि सरकार ऐसे लोगों को लगातार संरक्षण दे रही है जो कि अपर कास्ट हिंदू आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मगर गौ रक्षा करना तो अच्छी बात होती है ना, गौ रक्षकों को वो दे रहे हैं थोड़ा सा। जी, यहाँ पे केवल गौ रक्षा की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ केवल बात नहीं हो रही है कि आप एनिमल्स को प्रोटेक्ट करिए और उनके राइट्स के बारे में लड़िए। क्या इंसान की जान जानवर की जान से भी कमतर है यहाँ पर? क्या किसी को बीफ खाने के केवल शक पर मारा जा सकता है? आप दो चीज़ों को कंपेयर कैसे कर सकते हैं? एक तरफ इंसान की जान है और दूसरी तरफ गाय की जान है। अगर आपके लिए गाय इंपॉर्टेंट है तो मैं बीजेपी से ये भी पूछना चाहती हूँ कि उसके लिए मुर्गा क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है? तो मुर्गे क्यों काटे जा रहे हैं? उसके लिए चिड़िया क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है? आखिर गाय में ऐसा क्या है? गौ माता है ना, गौ माता है। जी, कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश जी, तो अच्छा, तो ये तो कितना डाइकॉटमिकल सेंटेंस हुआ जो बीजेपी के अंदर डाइकॉटमी एग्जिस्ट करती है। इस समय अगर आप देखेंगे कि इंडिया में सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर जो है वो भी बीजेपी से कनेक्टेड आदमी है, तो इन सारी रियलिटीज़ के बावजूद किसी कॉमन गरीब इंसान को बीफ खाने या उसको कैरी करने के शक पर क्यों मारा जा रहा है? खाने की तो बात ही नहीं है ना, बात तो तस्करी की हो रही थी कि उनके पहले भी इस तरह के मामलों में नाम आए थे कि वो गौ तस्करी में शामिल रहते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मॉब लिंचिंग सही है? क्या भीड़ किसी के साथ जस्टिस कर सकती है? अगर आपको किसी भी तरह का शक है आप पुलिस में कंप्लेन कर सकते थे। पुलिस में कंप्लेन करने गए थे ना, उनका कहना है ऐसा। जी, पुलिस में, अरे उसके कहने से क्या होता है? मॉब लिंचिंग हो रही है या नहीं हो रही है? आप रियलिटी, ये परिवारजनों ने भी कहा है कि पुलिस में कंप्लेन करने गए थे। पुलिस में कंप्लेन करने गए थे, उसके बाद भीड़ ने मारा है, पुलिस ने मारा है, किसने मारा है? एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर हुआ है कि नहीं? आप इसमें अग्री करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल हुआ जी, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर गलत है बस, और इसके आगे इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। जब देश में एक जुडिशियल सिस्टम बना हुआ है तो आप एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर को किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते, चाहे उसके ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर कैसा भी आरोप लगा हो। कसाब के ऊपर भी आरोप लगा था, लेकिन आप उसको सड़क पर खड़े होकर के मार नहीं सकते। इसीलिए FIR हटा दिया गया है। किस चीज़ पर से FIR हटा दिया? मोनू मानेसर पे से। बिल्कुल, और हम लोग इसी चीज़ पर प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं कि जब हम आरोपी का नाम लेकर के और उसके बारे में लगातार हम लोग एक तरह से मांग कर रहे हैं कि पुलिस तेज़ी दिखाए और व्यक्ति को गिरफ्तार करे, वो व्यक्ति जो लगातार सोशल मीडिया पे हर जगह अपनी पिक्चर्स पोस्ट कर रहा है,
आया है, तो पुलिस इस मामले में इतनी जो है एक बहुत ही बैकफुट पर जा करके क्यों काम कर रही है? मैम, जब एक तरफ तो महापंचायत निकाली जाती है, दूसरी तरफ कुछ बाबा ऐलान करते हैं कि नरसंहार किया जाएगा मनु, जी, उसका मुसलमान हो गया। जी, देखिए, जो इस तरह के लोग हैं जो एक तरह से इस्लामोफोबिया फैलाते हैं या फिर इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं, उनको सरकार खुद एम्बोल्डन कर रही है। सरकार ने एक लार्जर नैरेटिव क्रिएट किया है कि अगर आप हिंदू आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी माइनॉरिटी का लिंचिंग करते हैं, उसके अगेंस्ट बोलते हैं, उनको धमकाते हैं, डराते हैं और उनको परेशान करते हैं, तो आपको एक तरह से वैलराइज किया जाएगा। हम आपको समर्थन देंगे और हम आपको एक तरह से प्रोटेक्शन देंगे। आगे आपका जो भी होगा उसमें हम आपको देख लेंगे। मुसलमानों से प्रेम करिए। सर, कहने से क्या होता है? एक आप बैठ करके मन की बात करते हैं और उसमें कह देंगे कि किसी से प्रेम किया जाना चाहिए और हर देशवासी को अपना भाई बंधु मानना चाहिए, लेकिन आप पीठ पीछे जा करके जो इंडिविजुअल इंस्टेंसेस होते हैं जिन पर मोदी जी से सवाल पूछकर जवाब मांगा जाता है, उन पर वो कभी भी आकर के कोई भी देखिए, आप देखिए, पॉइंटेड कमेंट कभी नहीं करेंगे। वो किसी भी इंडिविजुअल इंस्टेंस के बारे में उनका कोई जवाब नहीं होता है। वो एक बहुत ही ऊपर से कोई स्टेटमेंट दे करके निकल जाते हैं। और दूसरी बात, इस तरह की बातें कहने के बावजूद हमें नहीं पता है कि नेताओं का दोगलापन कितना बड़ा होता है। नेता कहते कुछ और है और करते कुछ और है, तो एक्शंस पर उनको क्वेश्चन किया जाना ज़रूरी है। अच्छा, एक बार आपने नाम सुना होगा बजरंग मुनि का। उन्होंने कहा है कि जब तक मुस्लिमों का नरसंहार नहीं होगा तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। जी, इस पर मेरा कॉमेंट क्या हो सकता है? आखिर आप मुस्लिम, आप बताइए ना कि आपको क्या लगता है ऐसा होगा? आप मुस्लिमों, देखिए, उनकी कोशिश तो पूरी है। मुस्लिमों को सेकंड डिग्री सिटीज़न तो हमेशा से ही मानते रहे हैं कि इस्लामोफोबिया का सेंटिमेंट तो ये 2014-12 से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पर जिस तरह से अमल किया जा रहा है, एक होता है कि डिस्क्रिमिनेशन करके उनको अच्छी नौकरियां ना दी जाए, उनको गेटोवाइज किया जाए, उनको देश की जो सबसे ख़राब कॉलोनीज़ हैं और मोहल्ले हैं उन तक उनको सीमित रखा जाए, सबसे ख़राब किस्म के जो दोयम दर्जे के काम है वो उनसे करवाए जाएँ, एक तरह से उनको बिल्कुल ऐसा उनका सोशल डिस्ट्रक्शन किया जाए जिससे कि वो आगे बढ़ ही ना पाए, एजुकेशन कम कर दी जाए। ये सारी कोशिशें तो पहले से चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद, उसके अलावा जो इस समय एक डायरेक्ट अटैक है, वो डायरेक्ट अटैक बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल है कि किसी इंसान को मार देना और मारने के बाद उस जो आरोपी है उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, सरकार उसके समर्थन में खड़ी है, लगातार उसको प्रोटेक्शन दे रही है। ये बहुत भयावह स्तर पर अब इस्लामोफोबिया बढ़ चुका है। पुलिस एक दूसरे पे कार्रवाई कर रही है, एक दूसरे पर, देखिए, वो लोग काम टाल रहे हैं। राजस्थान पुलिस कुछ और कह रही है, हरियाणा पुलिस कुछ और कह रही है। सेंटर में बैठी हुई जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर कुछ बोले, क्योंकि लगातार आरएसएस का भी वही सेंटिमेंट रहा है जो आप कह रहे थे अभी। जो इस तरह के हिंदू आउटफिट्स हैं, वो जिस तरह के नारे दे रहे हैं, जिस तरह की कॉल्स दे रहे हैं कि मुस्लिमों का नरसंहार किया जाना चाहिए, यही आरएसएस का भी कॉल रहा है हमेशा से। तो हम ये देख सकते हैं साफ साफ तौर पर कि वो कौन सा बड़ा संगठन है जो इन लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो इन लोगों को इस तरह की बातें बोलने के लिए एम्बोल्डन कर रहा है और संरक्षण दे रहा है। लेकिन अगर ऐसे कहे तो विपक्ष ने भी तो कोई कमेंट नहीं किया। विपक्ष हमेशा खड़ा रहता है लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ, और जो जिनके साथ अत्याचार होता है उनके साथ खड़ा रहता है। एज कॉमन सिटीजन्स हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उससे हम सवाल पूछें। सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, जुडिशरी पर उनका ज़्यादा अधिकार है और इस समय दबदबा बना हुआ है, वो सबसे पहले कुछ करेंगे, विपक्ष को हम बाद में पकड़ेंगे। बाबा ये कह रहे हैं कि संविधान हटाना पड़ा तो हटा के लगे, हिंदू राष्ट्र बना के। देखिए, हम लोग बनने नहीं देंगे ना, कुछ देश में जागरूक सिटीजन्स भी तो हैं। हमें नहीं चाहिए कि संविधान हट जाए। महिलाएं कहाँ जाएंगी, दलित कहाँ जाएंगे? अभी तो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आगे चलकर हिंदू दलितों के ऊपर अत्याचार होगा, उसके आगे चलकर हिंदू महिलाओं के ऊपर अत्याचार होगा, लोअर क्लास पर पहले अत्याचार होगा, बाद में मिडिल क्लास पर भी आएगा, अपर क्लास पे भी आएगा। तो देखिए, जो खून के छींटे हैं वो सब तक आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पर प्रोटेक्टेड है, कोई भी यहाँ पे बचा हुआ है। धीरे धीरे कर जो भी मिडिल क्लास तक के सिटीजन्स हैं जिनके पास किसी तरह की पॉलिटिकल पावर नहीं है और किसी तरह की एक तरह से पहुंच नहीं है सरकारी गलियारों तक, वो सब लोग इस समय सरकार के और उनके जो उनके कॉरपोरेट मालिक के हैं उनके निशानों पर हैं। इंसाफ मिलेगा जुनैद को या नासिर को या नहीं? देखिए, हम लोग इंसाफ मांगने के लिए ही खड़े हैं और लगातार मांगते रहेंगे। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, ये सारे सवाल हम जनता तक पहुंचाएं, क्योंकि जब ज़्यादा स्तर पर जनता इस तरह की सवाल उठाएगी और इस तरह की मांग करेगी कि संविधान को
बचाना है और चाहे किसी भी तरह की रूलिंग पार्टी आ जाए, हमें संविधान को खतरे में नहीं डालना है। हम जिस जुडिशरी पर, जिस भारत देश के होने पर इतना गर्व करते हैं, उसका एक भूतपूर्व मतलब एक तरह से फंडामेंटल एक इंस्टीट्यूशन है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम उसे नहीं बचाएंगे तो देश भी नहीं बचेगा। थैंक यू सो मच। तो ये थी इनकी बात, और ये सभी लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए, न्याय मांगने आए हैं जुनैद और नासिर के लिए। लेकिन ये न्याय कब तक मिलेगा ये किसी को नहीं पता है, मगर उम्मीद सभी ने फिलहाल लगा रखी है। और उनका कहना है कि अगर ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन सरकार को न्याय देना पड़ेगा और हर हाल में देना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं सौम्या मिश्रा, लाइव टीवी इंडिया।